ऑफ फाइनल ईयर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब गर्ल्स? आज का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। बात कर रहे थे हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के बारे में। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, लेक्चर टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कौन कौन से सिद्धांत के बारे में कि जो प्रसार शिक्षा है वो अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत है, स्वेच्छा से कार्य करने का सिद्धांत है, जड़ से आरंभ करने का सिद्धांत है, नमनीयता का सिद्धांत और स्वेच्छा से कार्य करने का सिद्धांत। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्वयं की सहायता का सिद्धांत। देखिए, स्वयं की सहायता का सिद्धांत किस पर आधारित है कि स्व प्रेरणा या अंतर प्रेरणा प्रसार शिक्षा का एक सार तत्व होता है। प्रसार कार्यकर्ता का मूल कर्तव्य व्यक्ति को प्रेरित कर आत्म उत्थान की ओर ले जाना होता है, और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी सहायता अपने आप करे। ठीक है बच्चों, प्रसार कार्यक्रमों में जो कृषकों को खेती की बारे में जो उन्नत तरीकों से परिचित कराकर उन्हें स्वयं उन पद्धतियों के बारे में स्थायी रूप से बताया जाता है, उन पद्धतियों की परिपालन करने के लिए बताया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है स्वयं कार्य निष्पादन करके। यानी कि जब खुद ही व्यवहार में लाके कोई कार्य किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, तो ऐसा उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ही सफलतापूर्ण होता है। तो स्वयं कार्य निष्पादन करके व्यक्ति अधिक सीखता है तथा स्थायी रूप से सीखता है। स्थायी रूप से यानी कि जो वो सीखता है उसे वो जीवन भर याद रहता है। तो प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका मात्र क्या होती है, एक सहायक के रूप में होती है कि वो जो है किसानों को, व्यक्तियों को, गांव के, उनको मोटिवेट करे, उनका नेतृत्व करे, ठीक है, और जो लोगों को प्रेरित करे, साथ ही समय समय पर आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें सुझाव दे। लेकिन प्रसार शिक्षा जो है वो स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर आधारित है कि जब व्यक्ति जो है, कोई भी किसान की बात हम करें, कि केवल प्रसार कार्यकर्ता उसको नेतृत्व प्रदान करे, उसको सलाह दे, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक जो व्यक्ति है अपनी सहायता अपने आप करना सीखे ताकि उसका जो है उत्थान की ओर वो अग्रसर हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। अभी हमने बात की थी कि स्वयं कार्य निष्पादन, ठीक है, यानी कि खुद कार्य करके देखना। जब कोई भी बात हमें बताई जाती है, कोई अनुभव हमें बताया जाता है, कोई चीज़ हमें सिखाई जाती है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली करके ना देख लें तब तक वो चीज़ हमारे जो है हमारे व्यवहार में इंक्लूड नहीं हो सकती। और जीवन भर हम उसको अगर हमें बनाए रखना है, अपने व्यवहार में सीखना है स्थायी रूप से, तो हमें कार्य का निष्पादन, ठीक है। तो प्रसार का शिक्षा जो है एक तरह से कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत पर आधारित होती है। स्वयं कार्य निष्पादन करके व्यक्ति अधिक सीखता है और जो कुछ सीखता है वो स्थायी रूप से सीखता है। साथ ही प्रशिक्षण का व्यवहारिक पक्ष भी यही है कि प्रसार शिक्षण एक सकारात्मक आध्यात्मिक विधा है। प्रशिक्षण, देखिए बच्चों, प्रशिक्षण के बारे में हम अभी बात करेंगे आगे, क्योंकि जो आपका मेनली जो ये पेपर है, आपका जो कोर्स है, ये एक्सटेंशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ही है, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की होनी चाहिए। तो इसलिए प्रशिक्षण के बारे में आप ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट जो है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो प्रशिक्षण यानी कि एक प्रसार कार्यकर्ता जो कुछ सिखाता है, व्यक्ति को सिखाया जाता है, और साथ ही प्रसार कार्यकर्ता को भी कि वो जाकर व्यक्ति को कैसे नेतृत्व करे, उनको मोटिवेट करे, तो उसको भी एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह प्रशिक्षण का एक व्यवहारिक पक्ष होता है। और प्रसार शिक्षण एक सकारात्मक आध्यात्मिक विधा है जो क्रियाशीलता पर आधारित होती है। क्रियाशीलता यानी कि कार्य करना। खेती की नवीन पद्धतियों कृषकों को पाठशाला में बैठाकर नहीं बताई जाती, वरन कहाँ बताई जाती है, उनके कार्य क्षेत्र, उनको खेतों पर बताई जाती है, ठीक है। यानी कि अब कोई क्लास में या जो किसानों को अगर कोई खेती बाड़ी के से संबंधित कोई ज्ञान देना है ना, तो उनको क्या बताया जाएगा, उनको कार्य क्षेत्र, उनका जहाँ खेत है वहाँ पर जाकर बताया जाएगा और उन्हें स्वयं उनका अनुपालन करना होता है। तो यही बच्चों होता है कार्य निष्पादन द्वारा सीखना। नेक्स्ट बात करते हैं स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन यानी कि एक तरह से हम सेल्फ डिपेंड बोलते हैं जिसको, आत्मनिर्भर होना, ठीक है, कि जब व्यक्ति स्वयं की सहायता करने को तत्पर होता है तब तथा स्वयं कार्य निष्पादन करता है। देखिए इसमें बच्चों जो हमने लास्ट 2 पॉइंट पढ़े वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं कि जो है स्वेच्छा से जो है शिक्षा का सिद्धांत,
ठीक है। कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत, साथ ही जब व्यक्ति इस तरह से कार्य निष्पादन करके कार्य करे, कार्य निष्पादन का सिद्धांत पर आधारित जो है चुनौतियों को स्वीकार करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, स्वावलंबन का सिद्धांत। तो प्रसार शिक्षा स्वावलंबन के सिद्धांत पर भी आधारित है। यह काफ़ी हद तक व्यक्ति में, किसानों में आत्मनिर्भरता को विकसित करती है, साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाती है, ठीक है। जब व्यक्ति स्वयं की सहायता करेगा, कार्य निष्पादन करके कार्य निष्पादन का सिद्धांत जो है अपने व्यवहार में इंक्लूड करेगा, तो वो ऑब्वियसली आत्मनिर्भरता उसके अंदर आएगी, स्वावलंबन की भावना उसके अंतर्गत आएगी, और जो उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। जब व्यक्ति को लगेगा कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है, जब उसके अंदर यह भावना आएगी कि हाँ हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपना कार्य खुद कर सकते हैं, हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ निकाल सकते हैं, हम अपने लिए संसाधन जुटा सकते हैं, हम अपने लिए जो है अर्निंग के अच्छे अच्छे संसाधन जुटा सकते हैं, तो और किसके बलबूते पर, किसके माध्यम से, अपनी कुशाग्रता, अपनी बुद्धि, अपनी स्किल्स के, लेकिन उन सबको मोटिवेट करने का कार्य, उनको जो है प्रेरित करने का कार्य प्रसार शिक्षा करती है, प्रसार कार्यकर्ता करता है, तो उसे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा वो प्रदान करती है। प्रसार शिक्षा यही सिद्धांत है कि ग्रामीण आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बने। इट्स क्लियर बच्चों कि प्रसार शिक्षा का यही सिद्धांत है। अगर हम सारे पॉइंट्स की बात करें, ओवरऑल सिद्धांत के बारे में बात करें, तो प्रसार शिक्षा का अगर जो हम बाद में बात करें मूल्यांकन की, तो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं संतुष्टि का सिद्धांत। देखिए प्रसार शिक्षा एक संतुष्टि के सिद्धांत पर भी आधारित है कि मानव जीवन में संतुष्टि अत्यंत प्रेरक भूमिका निभाती है। किसी भी कार्य से संतुष्ट व्यक्ति उस कार्य के निष्पादन पद्धति में तथा उन कारकों में विश्वास व्यक्त करने लगता है। इनके माध्यम से संबंधित जानकारियां उसे प्राप्त होती हैं। देखिए संतुष्टि का होना किसी भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रसार शिक्षा काफ़ी हद तक संतुष्टि के सिद्धांत पर भी आधारित है कि मानव जीवन में जब वो आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा, उसके अंदर स्वेच्छा से कार्य करने की क्षमता होगी, ठीक है, नमनीयता का सिद्धांत होगा, सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होगी, तो जब ये सारे गुण एक शिक्षा के अंतर्गत, एक प्रसार शिक्षा में होंगे, और उस प्रसार शिक्षा को जब मानव को दी जाएगी, उसको मानव को बताया जाएगा, उनके बारे में उसका ज्ञान दिया जाएगा, तो ऐसे में उसको जब वो आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा बच्चों, तो उसके अंदर संतुष्टि का होना स्वाभाविक ही होगा। क्योंकि देखिए अक्सर देखते हैं कि मान लीजिए हम आत्मनिर्भर हैं, है ना, जैसे कि अगर कोई भी है, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें किसी की विवाह की, तब जैसे कि लड़का या लड़की हो, ख़ास तौर से लड़के कहते हैं कि नहीं अभी हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, अभी हम अर्निंग करने लगे, कमाने लगे, तब हम शादी करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, जब उनकी एजुकेशन जो है जो एजुकेशन उन्होंने ली है, और जब उनको एक अच्छा अपना नया अपने मन मुताबिक एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक जॉब मिल जाती है या व्यवसाय मिल जाती है, जैसे आपने पढ़ा ना बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत भी कि व्यवसाय में संतुष्टि होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, एडल्टहुड में आपने पढ़ा था व्यवसाय से समायोजन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि यहाँ पर भी संतुष्टि जब भी हो सकती है कि जब किसी व्यक्ति को उसके मन मुताबिक एक उसका जो है पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसकी एक उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी नॉलेज है, उसके मुताबिक उसको एक अच्छा पैकेज वाली नौकरी मिल जाना या अच्छा व्यवसाय उसका हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि हाँ फिर वो कहता है कि हाँ मैं विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। तो जब उसको जब उसके सारे जो लक्ष्य हैं जब उसको प्राप्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद भी उसको जो है एक संतुष्टि जो है उसको उसके जीवन में एक संतुष्टि उसको महसूस होती है कि हाँ ठीक है मेरे मन मुताबिक मुझे जो भी था वो सब मिल गया। तो ऐसे ही बात करें तो यहाँ प्रसार शिक्षा के द्वारा जो ग्रामीण लोगों के जीवन में जो है जब आत्मनिर्भरता आ जाएगी, स्वावलंबन की भावना आ जाएगी, ठीक है, वो अपनी सहायता स्वयं कर सकेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं वो उनको समझकर, उनको जानकर उसका समाधान वो खुद उनका ढूंढ निकालेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, उनको संतुष्टि जो है वो प्राप्त होती है। किसी भी कार्य से संतुष्ट व्यक्ति उस कार्य के निष्पादन पद्धति में तथा उन कारकों में विश्वास व्यक्त करने लगता है। तो हाँ अब उसको धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि हाँ जो प्रसार शिक्षा द्वारा
प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो सिद्धांत उनको बताए गए हैं उनको अपनाकर वो अपने जीवन में संतुष्टि ला सकते हैं और वो उसमें विश्वास भी करने लगते हैं और इनके माध्यम से संबंधित जानकारियाँ भी उन्हें प्राप्त होती हैं। संबंधित जानकारियाँ कैसे प्राप्त होती हैं बच्चों? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रसार शिक्षा है वो लैब टू लैंड पर आधारित है ना। लैब टू लैंड यानी कि जो भी नित नए तकनीकी, जो खेती से संबंधित, नए नए लघु कुटीर उद्योगों से संबंधित जो भी नई तकनीकियों का विकास होता है कि वो काफ़ी हद तक ग्रामीण लोगों तक पहुँचे, जिससे वो अपने लिए संसाधन जुटा सकें और अच्छे से कम साधन में वो अपने कमाई का जरिया ढूंढ सकें, लघु कुटीर उद्योगों को चला सकें और खेती के लिए नई तकनीक, नई उन्नत खाद, बीज, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके अपनी जो फसल है उसका उत्पादन अच्छा कर सकें। तो ये सब क्या है, जिसके माध्यम से उन्हें संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत किस तरह से कि कोई भी व्यक्ति है, जब चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की बात करें, एक दूसरे का सहयोग के बिना कोई भी प्रसार कार्यक्रम हो, किसी भी चीज़ का विकास हो, किसी भी क्षेत्र में विकास हो, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे कि प्रसार कार्यक्रम ग्रामीणों के निमित्त बनाए जाते हैं और इनके कार्यान्वयन के लिए ग्रामीणों का सहयोग लेना एक महत्वपूर्ण शर्त है। देखिए बच्चों, अब अगर हम यहाँ बात करें कि अगर जो प्रसार शिक्षा है उसका सिद्धांत अगर सहयोग का सिद्धांत है, तो जो भी प्रसार शिक्षा में जो भी व्यक्ति कार्यरत रहते हैं, अगर हम बात करें प्रसार कार्यकर्ताओं की, कि जो भी इनकी योजना बनाते हैं, जो भी इनका उद्देश्यों को देखकर, ग्रामीण समस्याओं को देखकर जो भी इसके लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, फिर से संबंधित डाटा इकट्ठा करते हैं, तो उसमें क्या है कि